तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ये हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया था और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का मकसद जो था वो मैंने आपको बता दिया था कि एक वीडियो मेमोरी को देखना है और दूसरा आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये चीज़ जो है बाद में आके चेंज हुई और किस तरीके से यही कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े काम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी जी क्लियर स्कीम कर रहे हैं तो फिर नीचे से मूव इससे भी XD और 8800 जी ये देखें असल में ये इस वजह से कि ये किधर गया, ये आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आपने दे दिया क्लियर स्क्रीन में हो गया जी। सो द पॉइंट इज कि क्लियर स्क्रीन जब यहाँ से मैंने कॉल किया, ठीक है, क्लियर स्क्रीन जब मैंने कॉल किया तो मुझे नहीं पता कि क्लियर स्क्रीन के अंदर क्या है। लास्ट टाइम में बताया कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि यू डू नॉट थिंक अबाउट हाउ दैट सब रूटीन इज डूइंग समथिंग। So you do not think about how clear screen is working, ठीक है, it's somehow clearing the screen। तो जब आपको ये पता ही नहीं है तो फिर B800 भी आपको नहीं पता कि उसके अंदर हुआ है कि नहीं हुआ। एंड द रीजन इज वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। क्लियर स्क्रीन क्लियर्स द स्क्रीन, हाउ को हम नहीं देखेंगे। सर अब मुझे बात समझ आई, वो आपने लोकेशन डाली कि इससे चले जी 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 25 कॉलम हो जाए जी 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 तो उसमें जाके कुछ डाटा राइट, हाँ इसलिए आपने दोबारा वो जी 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 बिल्कुल वो वहाँ पे। लेकिन मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि वो वहाँ पे जाए और आगे जाए और पीछे जाए, और ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि क्लियर स्क्रीन को क्लियर करता है, बस। वो कैसे करता है मुझे नहीं पता। तो उस कैसे की बुनियाद पे मैं बाहर बैठ के डिसीजन कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर कल को वो कैसे किसी ने चेंज कर दिया जाके तो मेरा ये वाली जगह भी ब्रेक हो जाएगी। तो इनको कहते हैं, इसको हम डीकपल करते हैं, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि जो एक डब्बा आपने बना दिया बस वो काम करता है। ये एसी है, इस 8C का मैं बटन दबाता हूँ तो ये वाला तो नहीं ऑन होता, लेकिन नॉर्मली एसी जो है वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है जी। सो आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एसी इंटरनली इसके अंदर क्या सर्किटरी है, सारी चीज़ें मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। दैट मेक्स माई लाइफ ईजी, क्योंकि अगर मैं ये भी समझूँ और ये लाइट भी समझूँ और ये लैपटॉप के इंटरनल भी समझूँ, सब कुछ समझूँ, तो मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। ठीक हो गया। सो दैट इज़ द आइडिया यहाँ पे कि क्लियर स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, बाकी आपको समझ आनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम वो लिख रहे थे उस वक्त हमें आनी चाहिए थी, लेकिन एक दफ़ा लिखने के बाद बस उसको साइड पे कर दिया, फिर हम उसके बारे में नहीं सोचे। ठीक हो गया, ओके। सो हमने क्लियर स्क्रीन किया था और दूसरा काम हमने किया था कि हम यहाँ पे उसको एक स्ट्रिंग जो है उसको हम आउटपुट कर रहे थे कंसोल के ऊपर। अभी हम उसी से रिलेटेड एक और काम करना चाहते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है, कि हम किसी नंबर को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अगर नंबर को प्रिंट करना है, लेट्स से मैंने 1 2 3 प्रिंट करना है, तो 1 2 3 प्रिंट करना आसान काम है, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज अ स्ट्रिंग विच होल्ड्स द कैरेक्टर्स 1 कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर 3, ठीक हो गया। मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, मेरे पास किसी रजिस्टर के अंदर मिसाल के तौर पे EAX के अंदर पड़ा हुआ है द नंबर 1 2 3, उसका आस्की वास्की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं 1 2 3 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा? डबल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात, ठीक है। सो वो अगेन कभी सिंगल लगता है कभी डबल लगता है, एक ही बात। सो यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 और एक EAX रजिस्टर के अंदर या AX रजिस्टर के अंदर अगर 1 2 3 पड़ा हुआ है तो इसकी बाइनरी कुछ और होगी। दिस इज 3 बाइट्स एंड दिस इज 1 बाइट, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जानवर है, ठीक है। अब मसला ये है कि आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास स्क्रीन के अंदर जो चीज़ हमने आउटपुट करनी है उसके अंदर आपके पास आस्की वैल्यू आपने देनी होती है। अगर आप उसको कहेंगे 1 2 3 तो 1 2 3 से कॉरेस्पॉन्डिंग जो आस्की होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि हम नहीं प्रिंट करवाना चाहते। सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज वी आर समहाउ गोइंग टू टेक दिस 3 आउट, ठीक है। ये वाला 3 नहीं, ये तो 3 हो गई नहीं, ठीक है। सो हमारे पास क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे हमारे पास लेट से AX के अंदर हमने रखा होगा 1 2 3, ठीक है। हम इस 3 को पहले अलग करेंगे, इस 3 से इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। 3 की जो लेटर 3 है, डिजिट 3 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आस्की वैल्यू वो बनाएंगे, और वो बनाने के बाद उस आस्की वैल्यू को हम उसी तरीके से आउटपुट करेंगे जैसे हमने पहले की, ठीक है। समझ आ गई? तो पहले हमने क्या किया था कि H को अलग प्रिंट किया था, E को अलग प्रिंट किया था, L को अलग और O को अलग। इसी तरीके से अब इस 1 2 3 को पहले हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है कि 3 को अलग करो,
या यूं कह लें कि पहले 1 को अलग करो, उसको प्रिंट करो, फिर 2 को अलग करो, उसको प्रिंट करो, 3 को अलग करो, उसको प्रिंट करो। और ये प्रिंट करने के दरमियान में हमें इसको इस 1 डिजिट को चेंज करना पड़ेगा वॉट एवर द आस्की वैल्यू ऑफ द सिंबल 1 इज। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आता है ना अच्छे तरीके से। ओके, तो ये काम हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि हम उसी तरीके से काम शुरू करेंगे। हम लोगों ने जब स्टार्ट कर दिया वहाँ पे जाते हैं, ये दरमियान में क्लियर स्क्रीन वैसे का वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ax के अंदर एक वैल्यू कर दी, लेट्स स्टार्ट विद 452। ठीक है, 452 मैंने इसके अंदर डाल दी, ax मैंने पुश कर दिया और मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ प्रिंट नाम का। ठीक है, पहले प्रिंट स्ट्रिंग था, अभी प्रिंट नाम का फंक्शन है। ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, की प्रेस के लिए वेट करो और फिर एग्जिट कर दो। प्रिंट नंबर में चले जाते हैं, 452 मैंने यहाँ पे किया। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पुश कर दी। ठीक हो गया, अब हम करेंगे डिजिट को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, डिजिट को स्प्लिट करना आप लोगों को आता होगा, पहले कभी किया होगा, नहीं किया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन आई होप ये याद होगा आप लोगों को कि इफ़ यू वांट टू सेपरेट 4 फ्रॉम 452, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें किस चीज़ से, 100 से, 10 से नहीं। मैं सुने, मैंने कहा अगर 4 को अलग करना है तो, ठीक है, अगर 4 को अलग करना है तो 100 से डिवाइड करें, अगर 5 को अलग करना है तो 10 से डिवाइड करें, लेकिन फिर 45 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, दोबारा से करें। अगर आपने 452 में 4 को अलग करना है तो 4 को पहले मत अलग करें, पहले 2 को अलग करें, बिकॉज इट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस। 2 को अलग करने का क्या तरीकाकार है, डिवाइड बाय 10, जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो 2 अलग हो गया, रिमाइंडर 2 आएगा, और ये जो चीज़ आपके पास बच गई ये आपके पास नया नंबर है 45। फिर डिवाइड बाय 10 करें, 5 अलग हो जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर डिवाइड बाय 10 करें, 4 अलग हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो जब यहाँ पे आपके पास क्वोशंट पे 0 बच जाए बस रुक जाएगा, साफ सुथरा एल्गोरिथम हो गया। पहले सोचना पड़ रहा था ना कि 100 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, किस पे करें, अभी आसान हो गया। डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर इज द सबसे कम वाला डिजिट, फिर उसके बाद क्या होगा, क्वोशंट जो है दैट इज द न्यू नंबर, डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर इज द उससे बाद वाला नंबर, उससे पहले वाला नंबर। ठीक है, तो ये जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं किस फॉर्म में मिल रहे हैं, 2, 5, 4, और प्रिंट करना किस तरह है, 4, 5, 2। तो नंबर्स आपके पास जो पहले आएगा उसको सबसे आखिर में प्रिंट करना है, और जो सबसे आखिर में आएगा उसको सबसे पहले प्रिंट करना है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए हम स्टैक इस्तेमाल करते हैं। तो एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, वी आर गोइंग टू टेक द नंबर, वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 10, पुश द रिमाइंडर ऑन द स्टैक। ठीक, ये बच गया आपके पास, डिवाइड बाय 10, पुश द रिमाइंडर ऑन द स्टैक, ये बच गया, डिवाइड बाय 10, पुश द रिमाइंडर ऑन द स्टैक। कब तक चलते रहे, जब तक क्वोशंट आपके पास 0 ना हो जाए। क्वोशंट 0 तो इसका मतलब है कि बात खत्म हो, बात सही है जी। ओके, तो ये हम अब यहाँ पे एल्गोरिथम करना चाह रहे हैं। पहले आपने क्या किया कि नंबर जो आपने प्रिंट करना है उसको एक्स में आपने मूव कर लिया। ठीक है, और बी एक्स के अंदर जिस चीज़ से हमने डिवाइड करना है, बेस 10 से हम डिवाइड यहाँ पे करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे आपने आगे इसको बेस 10 कर दिया। सही है, और सी एक्स जो है इसको आपने कर दिया इनिशियली 0। ये हमने इसलिए किया है कि हम ये काउंट रखना चाह रहे हैं कि जो हमने स्टैक में चीज़ें पुश की हैं तो कितनी पुश की हैं। इस तरह यहाँ पे 3 पुश किए तो आखिर में हमें दोबारा ना गिनना पड़े, हमें बस पता हो कि हाँ जी बस 3 हमने डिजिट पुश किए थे तो 3 हमारे पास है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम पहले डिजिट्स को अलग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तवज्जो से यहाँ पे जरा देखें कि dx के अंदर हम लोगों ने 0 डाल दिया। ठीक है, क्यों डाला अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने कहा डिवाइड बाय bx, सिर्फ मैंने कहा डिवाइड bx, तो देखें डिव जो है आपसे एक ऑपरेंड लेता है, हालांकि डिवीजन किस चीज़ पे होती है, 2 चीज़ों पे होती है, डिवाइड दिस बाय दिस। तो ये आपसे सिर्फ नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाला जो भी होता है वो आपसे लेता है। ठीक है, और इसके सेमेंटिक्स ये है कि इट डिवाइड्स ax बाय दिस, ax को ही डिवाइड करेगा हमेशा, ये बस फिक्स्ड है डिव के अंदर। किसी अगर आप कहते हैं ना कि मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो मैंने लेट से dx में रखा हुआ है, तो नहीं, उसको ax में ही रखेंगे। ठीक हो गया, बस ये डिव का तरीका कहा, बिकॉज डिव इज अ स्लो ऑपरेशन, तो उसको ऑप्टिमाइज किया गया कि बस यहीं से काम करेगा वो। ठीक हो गया, सो व्हेन यू से डिव bx, तो सिर्फ डिव bx का मतलब है डिवाइड ax बाय bx। 2 चीजें निकलेंगी, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। क्वोशंट गोज बैक इनटू x एंड द रिमाइंडर गोज इनटू dl। ठीक है, dl में जाएगा। dl में क्यों जाएगा, क्योंकि जब आप डिवीजन करते हैं तो आपने बड़ी चीज को डिवाइड करके छोटे वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करें तो एक बड़ी चीज आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन में क्या तरीकाकार होता है कि 2 बड़ी चीजों को डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्वोशंट जो है वो छोटे आते हैं नॉर्मली, तो आप उनको छोटी जगह पे रखते हैं। ठीक हो गया, bx इसको आप चेंज कर सकते हैं कि किस पे
किसको किस पे डिवाइड करना है, तो पे को चेंज कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर, आई होप आई एम सेइंग दिस राइट। डिनोमिनेटर जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्स। और जब ये डिवीजन होगी तो देखिए आपने इसको नहीं बताया कि वैल्यू कहाँ डालो, तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड कि कोशेंट आपका जाएगा एक्स में हमेशा और रिमाइंडर आपका जाएगा डीएल के अंदर। ठीक है, ये 16 बिट की बात हो रही है। 32 बिट के अंदर ये जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन से थोड़े से फर्क होंगे। बात यही होगी कि डिव हमेशा ई ए एक्स पे डिवाइड करेगा और उसको ई ए एक्स के अंदर कोशेंट जाएगा और वहां पे आई गेस डी एक्स के अंदर आपके पास रिमाइंडर जाता है। ठीक है, सो रजिस्टर्स थोड़े से फर्क होंगे, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सही हो गया। तो देखिए हमने क्या कहा था, 452 लो, डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर में 2 जाएगा, तो डी एल में आपके पास 2 चला गया और ए एक्स के अंदर वापस आपके पास 45 आ गया, तो ए एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाता है, ओरिजिनल नंबर जो था वो रिप्लेस हो जाता है, जो कि हमें चाहिए भी नहीं, हमारे एल्गोरिथम इस तरीके से। ठीक हो गया, अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू सेव इट समवेयर। हमने ऐड किया डीएल के अंदर 0x30, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जो डिजिट 0 है, डिजिट 0 उसका आस्की है 30, डिजिट 1 का आस्की है 31, डिजिट 2 का आस्की है 32, तो अगर आप +30 करते हैं तो उससे आस्की खुद ही बन जाता है। ठीक है, बेसिक सी बात है इसके अंदर। तो डीएल के अंदर हमने ऐड 30 कर लिया, क्योंकि अभी आया था 2 से मैंने बना दिया 32 विच इज द आस्की ऑफ 2, क्योंकि हम प्रिंट आस्की कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमने किया पुश dx, यहां पे वैल्यू मेरे पास थी dl में, पुश मैंने किया dx। dx क्यों पुश किया, dl क्यों नहीं पुश किया? स्टैक के ऊपर वर्ड ही जा सकता है, स्टैक के ऊपर बाइट नहीं जा सकता, और इस वजह से हमने यहाँ पे मूव dx, 0 किया था कि उसका हाईएस्ट जो आपके पास चीज पड़ी हुई है वो 0 हो जाएगा जैसे। ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 नहीं होगी, अगर उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है तो आपका पूरा dx मिला के को बहुत बड़ा अजीब सा नंबर बन जाएगा। वो पहले से 0 है और यहाँ पे आपने 32 डाल दिया। ठीक हो गया, तो आपने पुश dx इसलिए किया, ये स्टैक पे। जब आप पुश करते हैं ना, पुश का मतलब ही स्टैक पे जाएगा आपके पास। dx की वैल्यू उठा के, ये आपके पास पूरा स्टैक है, dx की वैल्यू उठा के स्टैक के ऊपर रख देगा। जी जी, dh ऊपर देखें, हमने जब dx को 0 किया ना तो dh खुद ही 0 हो गया। जी, तो dh को कोई हाथ नहीं लगेगा, वो वही 0 ही पड़ा होगा, कुछ नहीं तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो होगा, तो वो हमने इसलिए पहले 0 डाल दिया। तो ये होगा 0 32, दोनों मिला के 32। हाँ, लेकिन आपने जब पूरा वर्ड पुश करना है ना, तो 3200 इज 3200 एंड 0032 इज 32, तो कर सकते हैं हम, लेकिन दैट विल बी, फिर आगे जाके हमें वापस उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो जरूरत ही कोई नहीं। लीस्ट सिग्निफिकेंट 32 इज लीस्ट सिग्निफिकेंट ना, तो उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली जगह पे रखा। ठीक हो गया, ओके। सो ये आपने इसको कर दिया पुश, तो अब आपके स्टैक के ऊपर 2 चला गया। ठीक है, और आपने इंक्रीमेंट CX कर लिया कि भाई एक डिजिट मैंने देख लिया। सही हो गया, ये बात सही है। कंपेयर करें AX को 0 के साथ, अगर कोशेंट 0 है तो फिर लूप खत्म हो जाएगा, अगर कोशेंट 0 नहीं है तो आप दोबारा अगले डिजिट पे जाए। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 0 आएगा, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 फ्लैग सेट हो जाएगा तो ये चीज़ जंप नहीं करेगी, हम यहाँ आ जाएंगे। तो अगर AX 0 हो गया, यानी कि कोशेंट 0 हो गया, तो फिर हमारा लूप खत्म। कौन सी? नहीं, पहले की भी हमने की थी। सो इट्स इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक, की थी पहले, डेक्रीमेंट की थी शायद, इंक्रीमेंट ना की हो। सो वही डेक्रीमेंट इंक्रीमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट। ओके, सो इंक्रीमेंट CX आपने कर दिया कि कितने डिजिट मुझे मिल गए। ठीक हो गया, एंड यू कीप डूइंग दिस अंटिल यू गेट द कोशेंट एट 0। तो ये वही एल्गोरिथम दोबारा होगा। तो दोबारा देख लें, dx को हमने किया 0, इसको हमने किया डिवाइड, dx में रिमाइंडर आ गया, उसको हमने यहाँ पे डाला और इस पूरी चीज़ को उठा के हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। वहाँ पे चला गया 32, 2 से 32 बन के वहाँ पे चला गया स्टैक पे। फिर हमारे पास यहाँ पे 45 था, 45 0 के बराबर नहीं है, हम दोबारा लूप करेंगे, यहाँ पे आएंगे dx दोबारा 0, 45 को जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर आया 5, 5 से बन गया 35, 35 पुश हो गया, तो नीचे था वहाँ पे क्या था, 32, 35, और फिर जब ये दोबारा काम हुआ तो 4, तो 32, 35 और 34 आपके पास स्टैक पे पुश नहीं, ये स्टैक में नीचे से ऊपर ग्रो करता हुआ बना रहा हूँ। अगर उस तरह कर ले तो 32, 35 एंड 34 ये पुश हो चुके हमारे पास, और CX में 3 हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें पता है 3 कैरेक्टर हमें मिले या 3 डिजिट हमें मिले। ठीक हो गया यहाँ पर। अब हम वो काम करना शुरू करते हैं प्रिंटिंग वाला। प्रिंटिंग आसान है, हमें करनी आती है। AX को हमने वही एड्रेस लोड कर दिया, उसको ES में हम ले गए। ठीक हो गया, जो ES के अंदर आप बेस एड्रेस लेके जाते हैं। DI अब हमने 0 किया, अब DI को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे,
कितनी दफ़ा लूप चलाएंगे, ये रहा लूप 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 नेक्स्ट पॉज, यानी कि CX में जितनी वैल्यू है उतनी दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, ये अब साफ हो गया थोड़ा सा, वो जंप नॉट जीरो सोचने की भी जरूरत नहीं। पॉप DX में वैल्यू उठाओ, आखिरी वैल्यू हमने क्या डाली थी उसके अंदर 34, 452 था ना, 34 हमने डाली थी। DX में हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखें DX में आपके पास क्या आ गया 0034। ये जो 00 है ये आपके पास वो चीज़ है जिस 2 बाइट्स है ना आपके पास, ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपने स्टाइल वाली बाइट डालनी होती है। ठीक है, जिस तरह पहले हमने किया था कि DL और DH, तो हमने पूरा DX निकाला, वो बन गया 0032, और इस 00 को हम कर देंगे अभी 07, क्योंकि 07 इज द स्टाइल दैट वी वांट टू प्रिंट इट ऑन। ठीक है, तो 0732 जब मैं इस जगह पे लिखूंगा तो मेरे पास बिल्कुल 0th लोकेशन पे आपके पास क्या चीज़ है, ये DI जो है, देखें ये फर्क थोड़ा रखेंगे, DI का DX के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, देख के ऐसा लगता है जैसे वो उसी का पार्ट है। DX DH DL वो अलग है और DI एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो DI 0 1 2 3 करके चल रहा है, तो 0th सेल के ऊपर आप क्या डाल देंगे 0732, तो 32 इज 2 एंड 07 इज ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट फोरग्राउंड, आ जाएगा वहाँ पे 2। ठीक है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो आप क्या की थी चीज़, 452 था, 254 पहले 4 आया था। ठीक है, तो 0734 4 आउटपुट हो जाएगा। स्टैक है ना, आखिरी चीज़ जो हमने पुश की थी 4 पुश किया था, पहले 4 वापस आएगा। ठीक है, अगली दफ़ा जब हम ये काम करेंगे दोबारा हम पॉप करेंगे तो वहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, 452 था ना, तो 5 आ जाएगी, और फिर अगली दफ़ा आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। देखें कुछ अर्से पहले हम लोगों ने ये बात की थी कि हम यहाँ पे SP को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम BP के ऊपर वहाँ पे हमने रखा था। वो क्यों रखा था, क्योंकि देखें हम यहाँ पे स्टैक को और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ रजिस्टर सेव करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे हम उसको बिल्कुल एक नए काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टैक पॉइंटर फंक्शन के बीच में और वजूहत से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो वाली जो पुरानी बात थी वो ज़रा री इन्फोर्स कर लें कि BP को हमने इसलिए रखा था क्योंकि स्टैक पॉइंटर सिर्फ रजिस्टर सेव करने के लिए भी वो भी वेरिएबल है, और बहुत सारे और काम भी हम उसके साथ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात सही है? ओके, जब ये हमने कर दिया बस उसके बाद पॉप 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 और बात खत्म। ये जो हम पॉप कर रहे हैं ये चीज़ें, सॉरी जी जी जी, ये वो है जो कि हमने यहाँ पे पुश किया था DX, किधर गया, ये रहा वो जो वैल्यू हमने पुश की थी कि ये वैल्यू सेव रखो क्योंकि नीचे हम इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वो सारी करने के बाद फिर हमने क्या किया, वो जो पुरानी वैल्यू थी मेरे स्टार्ट करने से पहले जो थी वो वापस रख दो, ताकि जब हम वापस जाएं उसको अपना DX अपनी जगह पे मिले। ठीक हो गया, अलग बात सही होगी। इसको रन करेंगे तो वो बड़ा आसान से सीधा साफ सुथरा सा काम है। सो C0703.com 452, अगर हम जाके इसको ऑब्वियसली नंबर को अगर इंक्रीज कर दें तो इट स्टिल, बिकॉज एल्गोरिथम बड़ा साफ सुथरा किस्म का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके, अब देखें ये जो चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, नाउ यू कैन प्रिंट एनी ASCII वैल्यू ऑन टू दिस, यू कैन प्रिंट अ स्ट्रिंग एंड यू कैन प्रिंट ए क्या कहते हैं नंबर। ठीक है, सो लेट्स से यू गो ओवर हेयर और आप यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देते हैं 07 से, हमने क्या कहा था ब्लिंकिंग के लिए 87 कर ही देते हैं यहाँ तक। ठीक है, यू कैन डू दैट, यू कैन 01 would be RGB, so it should be blue। ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक है, सो रेड अगर करना है तो दैट वुड बी 03 नहीं 124। ठीक है, सो नाउ यू कैन डू कलर्स, यू कैन डू ASCII। ठीक है, अगर हम हेलो वर्ल्ड पे यहाँ पे चले जाएं वापस अपने हेलो वर्ल्ड के ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा था, नहीं हेलो वर्ल्ड पे नहीं, इसके ऊपर 0720 मैंने लिखा था। ठीक है, इफ़ आई चेंज दिस टू 07 यस 41। ठीक है, सो 41 इज इन हेक्साडेसिमल द ASCII ऑफ कैरेक्टर A। ठीक है, सो A। ठीक है, इफ आई चेंज दिस टू आई डोंट नो लेट्स से 23, देखिए हैश आ गया यहाँ पे। इफ आई चेंज दिस टू
109 कहाँ से आ गया? सो A6 ठीक है, तो ये बतासी बन गई। सो नाउ यू कैन लुक अप कि आस्की कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस यू कैन नाउ क्रिएट दैट गेम। ये इससे इमेजिन कर लें कि दिस इज अ स्नेल है या बतख है या कोई इस किस्म की कोई चीज़ है, ठीक है, या बर्ड है कोई। यू कैन कैलकुलेट दिस नाउ हैज़ नथिंग टू डू विद असेंबली लैंग्वेज और वीडियो मेमोरी और वट एवर। यू कैन कैलकुलेट कि इसकी पोजीशन ये है, कागज पे बैठ के करेंगे, कोड में भी नहीं करेंगे। इसकी पोजीशन है ये 80x20 का आपका बोर्ड है पूरा, उसमें इस बर्ड की पोजीशन ये है। जब थोड़ी देर बाद ये अगर बर्ड फ्लाई कर रही है तो थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस आप क्या करेंगे, व्हेन योर गेम स्टार्ट्स यू क्लियर द स्क्रीन, यू लुक एट योर डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपने बात सेव की होगी कि बर्ड कहां पर है। कोई आपने एक अरे किस्म की चीज बनाई होगी जिसके अंदर आपने लिखा होगा कि बर्ड कहां पर है। यू लुक एट दैट एंड यू राइट योर लॉजिक, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लूप चलाया ना उसके ऊपर। तो अभी हम लोगों ने लूप चलाए हैं 80x25 का, आप वही 80x25 का लूप चलाएंगे, लेकिन डाटा इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग इट यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दैट मेमोरी लोकेशन। तो इस मेमोरी लोकेशन से उठा के इस वीडियो मेमोरी की लोकेशन पे आप राइट करेंगे, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, बर्ड जिस जगह पर है बर्ड उस जगह पर लिख दो। जैसे हमने एच लिखा एक फिक्स लोकेशन पे, उसी तरीके से आप बर्ड लिख सकते हैं, ये बर्ड है, ये बर्ड लिख सकते हैं आप किसी फिक्स लोकेशन पे, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद, ये बात थोड़ी सी मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन इसको फिलहाल इस तरह समझ लें कि थोड़ी देर बाद, वो थोड़ी देर बाद किस तरह होगी, यू पॉज योर गेम समहाउ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, उसका भी एक इंटरप्ट आप इशू कर सकते हैं, हो जाता है। सो लेट्स से यू पॉज फॉर लाइक 1/30th of a second and then you recalculate. First you recalculate in this वीडियो मेमोरी के अलावा जो आपकी अलग से मेमोरी है उसके अंदर आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर बर्ड इस स्पीड से आगे की तरफ फ्लाई कर रही है तो इतने 1/30th of the second के बाद बर्ड को यहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। इट्स सिंपली वो बेसिक अलजेब्रा है आपके पास, ठीक है, जो आप लोग करते रहे पहले भी, ठीक है। फिजिक्स में भी देखा होगा कि वो प्रोजेक्टाइल वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। यू डू द कैलकुलेशन, यू अपडेट द लोकेशन ऑफ द बर्ड ओवर हेयर। तो एक फंक्शन आपका ये काम कर रहा होगा, एक फंक्शन आपका इस इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। तो ड्रॉ करने वाला काम हमने देख लिया, वो काम तो आपको पहले से आता है करना, बात समझ आई है। सो वंस दिस हैपन्स तो उसके बाद फिर आप एक बर्ड ऐड कर सकते हैं, तो फिर एनिमीज भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह बर्ड की नई लोकेशन कैलकुलेट होगी उसी तरीके से एनिमीज की भी नई लोकेशन कैलकुलेट होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से फिर आप बर्ड से एक फायर कर सकते हैं, तो एक अंडरस्कोर का सिंबल ले लें, वो आपकी बुलेट हो जाएगी, ठीक है, या डैश का सिंबल ले लें, वो आपकी बुलेट हो जाएगी। जब यहाँ से बर्ड जो है वो बुलेट फायर करेगी तो बर्ड स्लो जाएगी, लेकिन बुलेट जो है 1/30 of the second के बाद ज़्यादा दूर तक जाएगी। इट्स सिंपली मैथमेटिक्स, जो कि आप कागज़ पे बैठ के करेंगे, उसका कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ आ रही है? तो एक बेसिक किस्म की गेम आप यहाँ पे कंसोल के ऊपर आप बना सकते हैं, जस्ट इन 2 लेक्चर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि अब आप आउटपुट की पोजीशन में आ गए। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पीछे वाला सारा काम आपने ना किया होता तो वो जो आप फिजिक्स में मैथ्स में सोच रहे हैं वो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे। नाउ यू हैव ऑल द टूल्स, ठीक है। तो प्यू प्यू प्यू, जब आप किसी वो जो बुलेट है, आपने कागज़ पे कैलकुलेशन की होगी कि अगर बुलेट की जो पोजीशन है जो कि फायर की गई है और ये एनिमी जो है, अगर इन दोनों की पोजीशन एक हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो इसका मतलब है कि ये मर गया। और मर गया का क्या मतलब है कि इसको निकाल दो। तो आपके पास एक जगह होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि इतने मेरे पास एनिमीज़ हैं, इस एनिमी की ये पोजीशन है, इस एनिमी की ये पोजीशन है, इस एनिमी की ये पोजीशन है। आप नंबर ऑफ एनिमीज़ को डिक्रीमेंट कर देंगे। बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ थॉट, लेकिन आपको ये हर पीस अलग अलग समझ आ रहा है ना कि किस तरीके से काम करता है। उनको मिलाने में फिर एफर्ट लगता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। लेकिन हर पीस अलग अलग अब आपके पास तैयार पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई है? सो यही कॉन्सेप्ट आगे जाके फ्यूचर की गेम्स जो आप जितनी भी बनाते हैं उसके अंदर इसी तरीके से होता है कि एक आपका चीज़ होती है जिसको कहते हैं फिजिक्स का इंजन। आप लोगों ने सुना होगा क्राई का फिजिक्स का इंजन बड़ा अच्छा है। सो इट्स दैट पोर्शन ओवर हेयर विच डज द कैलकुलेशंस कि गिवन द थिंग इज ओवर हेयर, तो उसके ऊपर अगर आप बुलेट फायर करेंगे तो वो कितनी दूर जाएगी, बुलेट का इम्पैक्ट कितना होगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कंप्यूटर्स, इट्स मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स है वो आप कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला होता है, फार्मूला उसमें डालते हैं, फंक्शन आपको फार्मूले की वैल्यू निकाल के दे देता है, बस, ठीक हो गया। बुलेट अगर अभी यहाँ पे है, इस पेस से अगर आगे जा रही है तो इतने टाइम गुजरने के बाद बुलेट कहाँ तक पहुँचेगी, दैट्स फिजिक्स, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कंप्यूटर साइंस, ठीक हो गया। जी 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 मैं आप लोगों को दे नहीं रहा। सो होता यही है कि ये चीज़ें इवेंचुअली फिर हार्डवेयर के ऊपर ट्रांसलेट की जाती हैं, जो कि जीपीयूज आपके यही काम करते हैं। बट यू हैव टू गिव द हार्डवेयर द फार्मूला हार्ड कोड नहीं किया जा सकता।
कुछ चीज़ें इस तरह की होती है, जिस तरह बुलेट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बुलेट ट्रेजेक्ट्री के लिए आपके पास हार्डवेयर के अंदर सपोर्ट डाली जाती है, क्योंकि बहुत सारी गेम्स उसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, इस तरीके से इम्पैक्ट जो होता है, कोलिजन डिटेक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हार्डवेयर पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जी 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 एग्जैक्टली, उस स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होता है इस काम के लिए। बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज टिपिकली स्लोअर। जो काम आप हार्डवेयर के सर पे डाल दें वो तेज हो जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर वो चीज़ वहीं पे प्रूव करके हो जाती है। सॉफ्टवेयर आएगा तो चीज़ रैम में आएगी और रैम से जाएगी, स्लो होता है। ठीक है, तो इनिशियली यही तरीकाकार होता है। जिस तरह मशीन लर्निंग की एग्जांपल ले लें, गेम की एग्जांपल अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मशीन लर्निंग में हमें ज़रूरत थी कि भाई दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस को हमने ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम लगाए, बहुत सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत काम हुआ उसके ऊपर। ठीक है, जो ब्रेक थ्रू आया उसके ऊपर आया कि जीपीयू वालों ने कहा कि यार इस तरह करते हैं, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं ना, आप हमारे हार्डवेयर को दो मैट्रिक्स दें, हम हार्डवेयर के अंदर ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेटिवली आपके पास सपोर्ट होगी फॉर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, नॉट टू इंटीजर्स, नॉट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की फैसिलिटी हम आपको दे देंगे। आप मुझे मिलियन बाय मिलियन का मैट्रिक्स दें, मैं आपको ऐसे करके देता हूँ एक इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन जीपीयू को जाती है और जीपीयू सारा काम करके हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से, और जीपीयू एसेंशियली ये काम करते हैं। ठीक है, दे टेक व्हाट वाज इन द सीपीयू, जो कि हार्डवेयर के अंदर काम हो रहा था, वो ऑपरेशन जो कि बहुत कॉमनली होते हैं, वो उठा के जीपीयू में ले गए और आपको कहा कि भाई अगर ये काम आपने करना है तो वो जीपीयू के हवाले करो। ठीक है, इसलिए हर काम जीपीयू नहीं करता, क्योंकि जीपीयू के अंदर वो स्पेशलाइज्ड कामों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। बाकी नॉर्मल प्रोसेसिंग आपका प्रोसेसर ही करता है। बात समझ आ रही है? जी जी, जीपीयूज इसी तरह काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। हम नहीं बना सकते, जाहिर बात है, जो बंदा प्रोसेसर बना रहा है, जो हार्डवेयर बना रहा है, वो बना सकते हैं, और उन्होंने बनाई नहीं है, जिस वजह से जीपीयूज काम करते हैं। जीपीयूज होते हैं और को प्रोसेसर्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। को प्रोसेसर का भी मुराद है कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल काम करता है। मिसाल के तौर पे को प्रोसेसर्स होते हैं जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं। नाउ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज़ अ वेरी कॉमन ऑपरेशन। प्रोसेसर में करेंगे तो स्लो होगा, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी चिप अलग से लगा देते हैं, उसको आप कहते हैं कि भाई ये पकड़ो और मुझे डिक्रिप्ट करके दो। तो उस वक्त तक प्रोसेसर कुछ और कर रहा होता है, वो डिक्रिप्शन जल्दी से करके आपको पकड़ा देती है। तो होता है इस तरीके से, बट दैट हैज़ टू बी डन बाय द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। हम नहीं कर सकते, हम तो वो काम कर सकते हैं जो कि हमें उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि आपके पास यही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे 80/25 है, वो आपके पास फिर फुल एचडी की रेजोल्यूशन में आ जाती है। कॉन्सेप्ट वही होता है। देयर इज अ फिजिक्स इंजन विच डज द कैलकुलेशन ऑफ वेयर थिंग्स आर सपोज टू बी, देन देयर इज अ रेंडरर विच टेक्स दैट इंफॉर्मेशन ऑफ वेयर थिंग्स आर, वो डबल बफरिंग वाली काम जो लास्ट टाइम किया था, एंड देन दैट मैप्स इनटू कि स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ नजर आएगी। ठीक है, फिर वो हार्डवेयर को दिखा देगा। अच्छा, समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इट इज़ रेडिली ट्रांसलेटेबल टू व्हाट इज इन प्रैक्टिस आजकल। ठीक है, यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द इंडिविजुअल सेल्स, आपको नजर आ रहे हैं 80/25 के सेल्स। वहाँ पे जब आप करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा। ट्राइंगल में इंडिविजुअल पिक्सल्स नजर नहीं आएंगे तो वो बंदे को उस तरीके से बेहतर समझ नहीं आती, वरना होते वहाँ पे भी यही चीज़ें। सेल होते हैं, बस वो सेल छोटे होते हैं, उस सेल को हम कहते हैं पिक्सल। ठीक है, एंड दोज आर लाइक कितने भी 550 पिक्सल्स पर इंच, एक इंच के अंदर 550, इतने बहुत सारे होते हैं कि हमें नजर ही नहीं आते। ठीक है, फोन वगैरह में जिस तरह आज के लिए रेजोल्यूशन, यहाँ तक बात सही है। सो यहाँ तक कि हमारे इसके टॉपिक के ऊपर ये चीज़ थी। एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने सुबह ही देखी है, आई थॉट कि दिस इज़ वेरी यूजफुल, तो मैं आपको बता दूँ। ये एक बंदा है जिसका नाम है गॉडवॉल्ट। तो इसने एक ये अवेलेबल की या पता नहीं कब तक होती है, लेकिन इफ़ यू गो टू gcc.godbolt.org एंड यू राइट सम सी कोड ओवर हेयर, तो इट कंपाइल्स इट इनटू असेंबली कोड एट रन टाइम। ठीक है, 64 बिट असेंबली में कन्वर्ट करता है। तो मैंने एक आध एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, मैं आपको दिखा दूँ कि लेट्स से यू टेक फंक्शन स्क्वायर, जो कि एक आग से इंट लेता है और उसको स्क्वायर करता है। ठीक है, ठीक है, इसको स्क्वायर करता है। तो ये देखें, इसकी ट्रांसलेशन इसने क्या किया है, वही उसी तरीके से, इंस्टेड ऑफ हमने कहा था ना बीपी, तो बीपी को जब आप 32 बिट में ले जाते हैं इट टर्न्स इनटू ईबीपी, उसी को 64 बिट में लेके जाते हैं तो इट टर्न्स इनटू आरबीपी। ठीक है, वही बात है, वही बीपी का रजिस्टर ही है। ठीक है, बस नाउ इट्स 64 बिट का। ठीक है, तो आरबीपी को पुश किया, वही आरएसपी को आरबीपी में किया। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क है डी वर्ड पॉइंटर का, लेकिन बात वही कर रहा है कि आपके पास -4 से वैल्यू उठा के, इधर से ईडीआई से वैल्यू उठा के कहाँ पे डाल रहा है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये आपका वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, वही -4 से लोकल वेरिएबल इसने बनाया है, और इसको क्या कर रहा है, EX में लेके जा रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में एक दूसरे को, दोनों के साथ। ठीक है,
जी ये यूँ समझें कि जैसे ये PTR यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सो डी वर्ड इज़ डबल वर्ड, ठीक है, डबल वर्ड है, वर्ड डबल वर्ड, ठीक है। इस PTR को छोड़ दें, ये मुख्तलिफ कंपाइलर्स असेंबलर्स का मुख्तलिफ सिंटेक्स होते हैं, तो ये सिंटेक्स थोड़ा सा फ़र्क है। यूँ समझे जैसे PTR नहीं है, तो आप लोगों ने वर्ड किया हो ना, वर्ड के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो बस वही बात है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट कंपाइलर्स PTR साथ लिखना ज़रूरी समझते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंटेक्स का फ़र्क है सर, ठीक है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू कैन नाउ लुक एट दिस, यू कैन राइट सिंपल फंक्शंस इन C एंड यू कैन सी कि हाउ इट ट्रांसलेट्स देयर, ठीक है। तो आपको आइडिया थोड़ा सा मिल सकता है। वो देखें, वही उसने उसी तरीके से आखिर में पॉप किया है और फिर इसने यहाँ पे राइट किया। ये मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंट किस्म की थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन, हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की नहीं है तो इसमें मैंने सो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को मत देखें, सिर्फ ये बात को देखें। इस तरीके से ये लूप है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट a है और आप यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं 10 टाइम्स, तो वो भी क्या है एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव इसने किया। यहाँ पे इसने इसको जाके ये लूप यहाँ से स्टार्ट किया .L5 से, ठीक है। इसने कंपेयर किया, अगर वो उससे 9 से ज़्यादा हो गया है तो फिर लूप ब्रेक करके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लूप लिखता है, बात वही है। अगर 9 से ज़्यादा हो गया तो लूप ब्रेक करके वापस आ जाओ, वरना यहाँ पे क्या करो, जंप कर जाओ वापस। तो ये लूप चल रहा है यहाँ पे, तो यू कैन लुक एट दिस टूल अगर आपको हेल्प करता है तो, ठीक है। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, देख लिया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर दूँ कि दिस इज़ द टूल दैट यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू एड अंडरस्टैंडिंग। सही, सवाल है तो पूछे।